इस शहर में डिलीवर करना है। तो मैंने कल एमडी सॉलिड वेस्ट के साथ पहली मीटिंग की और मैंने इस बात पे जोर दिया कि हमें मेक श्योर करना है कि कोरंगी और सेंट्रल के डिस्ट्रिक्ट्स में इस महीने के आखिर में इन जोन्स के अंदर काम का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जो आपके सामने ऐलान कर रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में वो चीज़ स्टार्ट होनी है, इंशाल्लाह हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी काम स्टार्ट हो, वो लोगों को नज़र आएगा। सिमिलरली पानी का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आज आपको कह दूं कि मैं आ गया हूँ, पानी का मसला हल हो जाएगा, मैं ऐसी कोई बात आपके सामने नहीं करूँगा। आपको पता है कि आपको शॉर्टफॉल है, जो पानी आपको मिलता है आपकी कैपेसिटी नहीं है। सेवरेज एक ऐसी चीज़ है जिसको इमीडिएटली मैं समझता हूँ वाटर एंड सेवरेज बोर्ड रिजॉल्व कर सकता है। मेरे अंडर वो डिपार्टमेंट नहीं आता, लेकिन मेरे शहर का इदारा है वो, हमारा इदारा है वो। उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे और इंशाल्लाह उनके अफसरान को मोबिलाइज़ करके जो सेवरेज के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। और जो पानी की आपने बात की, पानी में लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर तो काम हो रहा है कि किस तरीके से कराची को जो ओवरऑल पानी की सप्लाई है उसको हम बढ़ा सकें। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ इमीडिएट एक चीज़ है जिसके अंदर मुझे मीडिया की मदद चाहिए होगी कि हम लोगों की जहन साजी करें कि शहर के अंदर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर 7 दिन 24 घंटे पानी आता है और कुछ एरियाज बदकिस्मत ऐसे हैं जहाँ पर महीनों महीनों पानी नहीं आता। तो अगर थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को रैशनलाइज करें, मेरे घर में भी नहीं आता। हाँ, एक तो एक बार उनको रैशनलाइज कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची के इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जिस डिपार्टमेंट के साथ भी बैठना पड़ा, उन डिपार्टमेंट के साथ बैठा जाएगा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ और मामलात को हल करने की कोशिश की जाएगी। वसीम अख्तर के बाद आप दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि सियासी कह सकते हैं कि उनके पास पावर है। इख्तियारात की अगर हम बात करें तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर कराची सिर्फ केएमसी को देखते हैं, बाकी इदारों को नहीं देखते। तो आप ये समझते हैं कि इख्तियारात का ना होना आपके काम में कहीं रुकावट डालेगा? जो बातें आप बता रहे हैं कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास भी जाएंगे, वाटर बोर्ड के पास भी जाएंगे, तो आपको लगता है कि इख्तियारात होना ज़रूरी है या बगैर इख्तियारात के भी आप काम चला लेंगे अपनी किसी तरह? मैं समझता हूँ कराची का मेयर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। कराची का मेयर जो है उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं, इख्तियारात को इस्तेमाल करने की बात है, नीयत की बात है। मैं कोई किसी के ऊपर माजी की बात नहीं करूँगा, किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा। मैं तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर काम करेंगे और जहाँ जहाँ मसाइल को हल करने के लिए जिस इदारे के साथ भी बैठना पड़ा, जिस इदारे के साथ भी इंशाल्लाह बैठा अच्छा, जाएगा। जी जी आमदनी जी, आमदनी एक आप ऐसा मामला है एक जो एक कि केएमसी आतिफ के लिए आतिफ बाद ज़रूरी में कर था। लेंगे। जी जी। आमदनी एक ऐसा मामला है जो कि केएमसी के लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है। आप समझते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन बल्दिया उस्मा कराची करती है, आप उसको कुछ बेहतर बना पाएंगे? मेरे ख़्याल में अगर इसी जहाँ बैठे हुए हैं या लोगों से बात की जाएगी कितने लोगों ने म्यूनसिपल टैक्स अदा किया, तो मेरे ख़्याल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे हाँ हमने टैक्स अदा किया। कभी भी हमने रिकवरी की बात नहीं की और रिकवरी जो है उसके ऊपर कोई इख्तियार का इशू नहीं है। कानून आपको इजाज़त देता है कि आप वो म्यूनसिपल टैक्स रिकवर कर सकते हैं और माजी में इसी केएमसी ने वो टैक्स इकट्ठा किया है। अगर आप माजी के दस्तावेज़ात उठा के देखें कि जो टैक्स कलेक्शन टारगेट था और जो एक्चुअल कलेक्शन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो एक इशू है जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया है, इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश ये है कि मैंने केएमसी की टीम को कहा है कि जब तक हम फाइनेंशियली इस इदारे को अपने पैरों पर नहीं खड़ा करेंगे, जब तक इसकी अपनी रिसोर्सेज नहीं होंगी, तब तक मैं समझता हूँ कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं आ सकता। जी, अच्छा, ये करके चले आप कर। बात यह है कि आपके पास टोटल 33% ऑफ द सिटी का इख्तियार है, 33% का। अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी में भी जाते हैं तो बाकी रिमेनिंग 67% है वो वफाकी ऑलमोस्ट इदारे हैं। आप लोगों की जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं विद द फेडरल गवर्नमेंट, आप कैसे उसको टेकल डाउन करेंगे? क्योंकि 7.1% इज DHA CBC और इस तरह बाकी दीगर इदारे हैं। अगर आप अपनी फुल कैपेसिटी में भी जाते हैं तो आप उसको किस तरह से करेंगे? दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने खुद कहा कि अगर इदारे के पास पैसे नहीं हैं तो इदारे नहीं चलते हैं। इदारे चलाने के लिए नीड टू हैव रिकवरी, रिकवरी के लिए नीड टू हैव जो इंस्टीट्यूशन। DMCs आप लोगों ने खुद जो है वो डाइल्यूट कर दी, किसी और को दे दी। DMC सिंध गवर्नमेंट के अंदर रहती हुई, लेकिन उसको आपने KMC से हटा दिया, फिर लोकल टैक्सेस हटा दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपके पास नहीं है, वाटर बोर्ड आपके पास नहीं है। क्या हम ये समझें कि आपको चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगाया तो आप जो किसी से रिक्वेस्ट भी करेंगे
अच्छा, हम हमेशा ये क्यों बात करते हैं ये चीज़ नहीं है, जो चीज़ है उसका हमने क्या किया। हमारे पास पार्क्स है, हमने पार्क्स के साथ क्या किया। हमारे पास म्यूनसिपल टैक्सेस हैं, हमने उसके ऊपर क्या किया। हमारे पास फायर डिपार्टमेंट है, हमने उसके साथ क्या किया। तो मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, हमें फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, और इसलिए मैं फोकस इस चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ। मैं किसी के ऊपर तनकीद नहीं करूँगा, मैं लोगों की मदद मांग रहा हूँ, लोगों की कोऑपरेशन मांग रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह मिलकर हम सब अपने शहर की खिदमत करेंगे। जिस शहर के ऊपर हम प्राइड लेते हैं कि हमारा शहर है, तो हम मिलकर काम करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुझे फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी इन मामलात को हल करने के लिए बैठना पड़ा, मुझे उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सबका शहर है, तो अगर फेडरल गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करेगी, पॉजिटिव तरीके से करेगी, तो बिल्कुल बैठा जा सकता है। कल मेरी मुलाकात हुई थी ओथ टेकिंग सेरेमनी में वज़रा की गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब ने भी इस बात की यकीनदानी कराई कि कराची की डेवलपमेंट के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है वो सपोर्ट की जाएगी। कराची के मामलात को हल करने का के लिए आपको निकलना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस जज्बे के साथ मैदान में आ रहे हैं, और कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि जो कुछ भी कर सके इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के लिए वो किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कराची का सबसे बड़ा मसला पानी है। पानी खुलेआम शकील महर जैसे लोग पानी चोरी करते हैं, लाखों गैलन पानी रोज़ाना फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। तो इलाकों में पानी नहीं आता लेकिन फैक्ट्रियों को बेचा जाता है। पिछले दिनों में हमने खबर चलाई थी, शकील महर मशहूर कराची का पानी चोर आदमी, दुनिया जानती है। दूसरा सवाल ये कि छुप छुपा के आज भी शादी ब्याह की तकरीबात शहर में जारी हैं। कल भी हमने खबर चलाई गुलिस्तान जौहर के अंदर, सोसाइटी के अंदर, घर के अंदर शादियाँ हो रही थी। इनके लिए क्यों कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? मार्केटें तो बंद हैं, शादी हॉल बंद हैं, फिर घरों में अगर 2-2 300 लोग आएंगे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? मार्केट इस तरह से तो खोल दी। अच्छा, मैं शकील मेहर साहब को जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई शख्स भी पानी को चोरी कर रहा है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात ने इस हवाले से कुछ इक़दाम उठाए और इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखा जाएगा। जहाँ तक आपने शादी ब्याह की तकारीब की बात की, देखिए मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि रियासत के दो सुतून हैं, आवाम और हुकूमत। अगर आवाम हुकूमत की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेगी तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो लोग वो शादी ब्याह की समाजी तकारीब आज भी छुप छुप के कर रहे हैं, 100 लोगों 150 लोगों 200 लोग, वो दुरुस्त काम नहीं कर रहे, वो गलत चीज़ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हम सबको बहैसियत मुआशरा उन तमाम चीज़ों को डिस्करेज करने की ज़रूरत है। जब कार्रवाई हम करते हैं कुछ लोगों के ख़िलाफ़, तो अगेन मीडिया ही दिखाता है, कहते हैं जी फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई, फ़लाँ के साथ ज़्यादती हो गई। तो हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, जहाँ हम हुकूमत से मांगते हैं कि हाँ यार हुकूमत को ये चीज़ करने की ज़रूरत है, उसी तरीके से हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हम अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।